बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऑफिस में क्या काम करने हैं और क्या काम नहीं करने चाहिए हमें। इससे पहले जो स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो नए नए इंटर्नशिप करके जो है वो इंटर्नशिप कर चुके होते हैं या फिर इंटर्नशिप कर रहे होते हैं और इनके एकेडमिक अपनी जो स्टडीज़ होती हैं उनको कंप्लीट करके वो ऑफिस में काम करने लगते हैं। तो जैसे ही वो ईमेल करने लगते हैं उनको पता नहीं होता कि ईमेल को आपने करना कैसे। ठीक है, तो उसमें आपने रिप्लाई ऑल में, जो रिप्लाई ऑल की जो चेन होती है, ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह आपको बिजनेस कम्युनिकेशन के एक सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाऊंगी, ईमेलिंग का। तो रिप्लाई ऑल जो होता है वो आपने हर किसी को नहीं करना होता। ठीक है, एक चेन चलती आ रही है, उसमें आपने रिप्लाई कर दिया फौरन से लिख के, तो रिप्लाई ऑल नहीं करना आपने। आपने चेक करना है कि आपको बेसिकली किन लोगों को रिप्लाई करना है। ठीक है, तो डोंट रिप्लाई ऑल टू एन ईमेल चेन। अगर ईमेल चेन चली आ रही है, सही है, कुछ चीजें ऐसी हैं कि शायद आपने मैनेजर से डिस्कस करनी थी, असिस्टेंट से डिस्कस नहीं करनी थी, तो वो आपने सिर्फ मैनेजर को ईमेल कर दी। सही है, तो आपने चेक करके कि आप ईमेल किसको कर रहे हैं। सही है, तो रिप्लाई ऑल की चेन को चेक करके फिर आपने आगे उसको बढ़ाना है। फिर है डोंट हैव पर्सनल कन्वर्सेशंस एट योर डेस्क। पर्सनल कन्वर्सेशंस जाते के साथ क्या होता है कि जब ऑफिस वगैरह ज्वाइन करते हैं तो लोग जो आप के घर के माहौल से जाते हैं, एक यूनिवर्सिटी के माहौल से जाते हैं, ठीक है, तो आपको क्या होता है, आप प्रोफेशनली आपको नहीं पता होता कि कैसी डीलिंग होगी, तो आप वहां जाके फ्रेंडशिप हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, अपने घर के बारे में बता रहे होते हैं, मेरे इतने बहन भाई है, मेरे भाई ये करता है, मेरी बहन ये करती है। तो डोंट हैव पर्सनल कन्वर्सेशन एट योर डेस्क, ये पॉइंट यहाँ पे इसलिए है क्योंकि आपने कोई भी अपनी पर्सनल बात डिस्क्लोज नहीं करनी, एक्सेप्ट कहाँ पे, एचआर की। ठीक है, एचआर में जब आपका इंटरव्यू हुआ तो उस वक्त आपकी सारी बातें वगैरह हुई, या एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर आपका इंटरव्यू होता है, डिपेंड्स ऑन जो है वो स्ट्रक्चर के, ऑर्गेनाइजेशन के। तो क्या है कि आपने अपनी मेन बात ये कि आपने अपनी पर्सनल कन्वर्सेशन नहीं करनी, अपने बारे में नहीं बताना कि मेरी लाइफ में ये चल रहा है या ये इश्यूज है, कुछ भी डिस्कस नहीं करना, ना ही डिस्क्लोज करना है। ठीक है, फिर है डोंट ब्रिंग योर इमोशंस इनटू द ऑफिस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आप खुश हैं, अगर आप हैप्पी नहीं हैं, तो ये ऑफिस में आपने डिस्क्लोज नहीं करना, ऑफिस में आपने शो नहीं करना, अपने इमोशंस को आपने अपने ऑफिस में लेकर नहीं आना। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, या जो भी आपके साथ अच्छे मैटर चल रहे हैं, तो वो आपने अपने घर तक रखने, या जहाँ ऑफिस के जैसे आप गेट में एंटर होते हैं उसके प्रेमिसेस में एंटर होते हैं, इसका मतलब कि सिर्फ ऑफिस का काम, बस ऑफिस की बात, ऑफिस का काम। डोंट डिस्कस योर पर्सनल्स विद कोलीग्स और कोवर्कर्स। ठीक है, आप तो पहली बात है कि अगर साथ वाले के साथ आपकी बातचीत हो गई है तो उनके साथ कोई पर्सनल डिस्कशन नहीं करनी। मैंने इससे पहले भी आपको बताया, कन्वर्सेशन नहीं करनी, कोई भी पर्सनल कन्वर्सेशन नहीं करनी, कोई दोस्ती नहीं करनी आपने। वहां पे सारे आपके कुलीग्स जो सिर्फ आप और वो काम के मतलब से मिले वहां पे। बी फ्रेंडली बट डोंट बिल्ड क्लोज फ्रेंडशिप विद योर कोवर्कर्स। सबके साथ दोस्ताना सलूक रखें, कोई ऐसे बहुत ही करप्ट ना हो जाए, खड़ूस से ना हो जाए, यानी कि आप एब्रप्ट ना हो जाए। लेकिन आपने क्या करना है कि आपने बहुत अच्छे बिहेवियर के साथ सिर्फ काम की बात, फ्रेंडशिप नहीं करनी, काम की बात। We had don't be afraid to ask questions related to assignment to or a task or your agreed job conditions। आपको जो असाइनमेंट मिल रहा है, ठीक है, या मिलता है, आपको जो भी जॉब का टास्क मिला है, उस पर आपने क्वेश्चन करने से घबराना नहीं, क्योंकि ये आपके लिए इशू है। आप पहले उसको अच्छी तरह से पढ़ लें, सुन लें कि सामने वाला क्या कह रहा है, क्या मैनेजर साहब ने क्या कहा है, आपसे बात टास्क दी है, उसको समझ लें। समझने के बाद फिर जैसे उसकी बात खत्म होती है आपने क्वेश्चंस करने। ठीक है, जो मैनेजर्स होते हैं, जितने भी ये बड़े एग्जीक्यूटिव्स वगैरह होते हैं, इनके पास टाइम इतना नहीं होता, तो ये बहुत हरीली आपको बता रहे होते हैं, लेकिन ये आपने क्या करना है, क्योंकि आगे आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो आपने अपना असाइनमेंट कंप्लीट करने से पहले उनसे सारे क्वेश्चन आपको जो जरूरी है वो समझ के उसके बाद फिर आपने अपना काम स्टार्ट करना है।
ठीक है। और अगर काम के दरमियान में कोई आपको क्वेश्चन ऐसा आता है जो कि आप पहले पूछ नहीं सके तो आप जरूर पूछें, ठीक है। फिर दूसरा इसका पार्ट इस पॉइंट है कि योर अग्रीड जॉब कंडीशन, ये कि जिस पे आपने जो आपकी जेडीज हैं, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है इस कंपनी के साथ या उस बिजनेस जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ, तो उस पर आपने क्वेश्चन जरूर करना है क्योंकि उस पर आप साइन करेंगे। उस साइन का मतलब होता है कि आप अग्री हैं। अगर उसमें ये लिखा हुआ है कि आप 9 to 6 आपने रहना है, ठीक है, तो आपने 9 to 6 ही रहना है क्योंकि उस पर आपने सिग्नेचर किया हुआ होगा। डू नॉट गॉसिप अबाउट फेलो कोवर्कर्स और योर बॉस। अपने कोवर्कर्स के लिए और बॉस के लिए कोई भी आपने गॉसिप्स नहीं करनी, ठीक है। डू नॉट यूज इमोजीज और मल्टीपल एक्सक्लेमेशंस पॉइंट्स इफ एनी इन ऑफिशियल ईमेल्स, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है वो स्माइली से बना के भेज देते हैं ईमेल के अंदर, वो एक प्रोफेशनल वे नहीं है, ठीक है। और एक एक्सक्लेमेशन एक मार्क होता है जो कि गुस्से को जाहिर करता है बेसिकली, ठीक है, वो प्रोफेशनल नहीं होता, तो वो आपने ईमेल में नहीं लिखना बिल्कुल भी, सही। फिर है हमारे पास डू नॉट फॉरगेट दैट एट वर्क सोशल्स यू आर स्टिल एट वर्क। आपने ये नहीं भूलना कि आप जो हैं वो अपने काम पे हैं इस वक्त, सही है। आप सोशल नहीं है इस वक्त, आप इस वक्त अपने काम पे हैं। आप किसी गैदरिंग में नहीं बैठे हुए बल्कि आप अपने काम में, तो आपने अपना काम पे फोकस करके काम करना है। डू नॉट बी नर्वस बट ऑल्सो डोंट ओवरस्टेप योर बाउंड्रीज। नर्वस भी नहीं होना, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा आपे से बाहर भी नहीं होना, ठीक है। डू नॉट हिट ऑन योर बॉस, कुलीग और एम्प्लॉय, ठीक है। डायरेक्टली बॉस को हिट नहीं करना, डायरेक्टली जो है वो आपने बॉस की जो है वो किसी से बात नहीं करनी, लग रहा है कि ये गलत है तो किसी और के साथ शेयर नहीं करनी, ठीक है। फिर डू नॉट रिस्पॉन्ड व्हेन यू आर एग्री। आपने रिस्पॉन्ड नहीं करना अगर आप गुस्से में है तो, सही है। अगर आपको कोई बात पे गुस्सा आ रहा है, किसी बात पे, सही है, किसी की बात पे आपको गुस्सा आ रहा है तो आपने उसको गुस्से में जवाब नहीं देना, बहुत पोलाइटली जवाब देना, ठीक है। फिर है डू नॉट इंटरप्ट, लर्न टू लिसन। जब आप सुन रहे हैं किसी की बात तो आपने उसको इंटरप्ट नहीं करना क्योंकि आपको वो असाइनमेंट मिल रहा है, ठीक है। आपको बात बताई जा रही है, तब तक आप उसको गौर से सुन लें वो बात, उसके बाद फिर आप उसको इंटरप्ट करें या उससे क्वेश्चन करें। इंटरप्ट दरमियान में नहीं करना आपने उसको। डू नॉट पुट टू मच परफ्यूम और स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, ठीक है। आपने बहुत ज्यादा परफ्यूम जो बहुत सारे लोग डाल के चले आते हैं ऑफिस में, बहुत तेज स्ट्रॉन्ग परफ्यूम होता है, उससे दूसरे लोगों को उलझन होती है, तो वो नहीं करना। हल्का लाइट परफ्यूम इस्तेमाल करें। लाइट ऐसे कलर इस्तेमाल करें जो ऑफिस से रिलेटेड हो, जैसे अगर जेंट्स हैं तो ब्लू करें, लेडीज भी ब्लू कर सकती हैं, पिंक है, लाइट ऐसे कलर्स, बहुत शॉकिंग कलर्स जो है उनको वेयर ना करें। तो ऐसे कपड़े ना पहने जो कि जो है वो फॉर्मल ना लगे, फॉर्मल ड्रेसिंग करनी है। डू नॉट डिस्ट्रैक्ट पीपल अगेन एंड अगेन फॉर योर वर्क। लोगों को अपने काम के लिए डिस्ट्रैक्ट मत करें बार बार जाके, ठीक है, उनका काम को डिस्टर्ब ना करें। क्या होता है वो उस वक्त तो खामोश होते हैं, आगे जाके फिर क्या होता है वो आपकी शिकायत लगाने लगते हैं, ठीक है, वो परेशान हो जाते हैं। तो उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना आपने अगेन एंड अगेन अपने काम के लिए। पहले आप इंतजार करें उसका काम खत्म हो जाए, ठीक है, वेट करें, ईमेल करके खामोश होकर बैठ जाए। जो भी काम आपने करवाना है वो ईमेल के जरिए करवाना है, लिखा हुआ काम। फिर डू नॉट कीप योर सेल फोन ऑन हाई वॉल्यूम। अक्सर लोग जो है वो तेज किस्म का जो है वो रिंगटोन लगा देते हैं अपने, तो वो नहीं लगानी, उसको थोड़ा नॉर्मल वॉल्यूम पे रखना है, बहुत हाई वॉल्यूम पे नहीं रखना, ठीक है। फिर है डोंट शेयर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन विद अदर्स इवन विद फैमिली मेंबर्स। ये थे हमारे डू नॉट्स, यानी कि डोंट्स, जो कि आपने काम नहीं करना अपने वर्क प्लेस पे। जो काम आपने करने हैं अपने वर्क प्लेस पे वो कौन से हैं, यानी कि डूज। डू अराइव अर्ली और बिफोर 10 मिनट्स, आपने पंक्चुअल रहना है, ठीक है, छुट्टी नहीं करनी। अच्छा, छुट्टी जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस देती हैं आपको, वैसे भी आपको छुट्टी मिलती है वीक के अंदर, सैटरडे संडे मिलती है, किसी को संडे मिलती है, तो किसी को जो है वो हाफ डे मिलता है और संडे की छुट्टी मिलती है। तो छुट्टी तो मिलती है 4 डेज, मिनिमम भी 4 डेज की छुट्टी होती है एक मंथ के अंदर, 4 संडेज की। तो आपने ये सोचना है कि वो 4 छुट्टियां आपको एक
ऑर्गेनाइजेशन दे रही है, लेकिन अगर वो अलाउ करती है आपको, अलाउ का मतलब क्या है कि अगर किसी सूरत से आपको छुट्टी करनी पड़ जाए तो आप महीने में सिर्फ 2 छुट्टी कर सकते हो, सिर्फ 2 छुट्टी मजबूरी के तहत। लोग इसका गलत मतलब लेते हैं। लोग क्या करते हैं कि 2 छुट्टियों को समझते हैं कि ये छुट्टियां हैं महीने की, वो जरूर 2 छुट्टी करेंगे महीने के अंदर जो कि गलत बात है। सही है, तो पंक्चुअल रहना है, छुट्टी नहीं करनी, लेट नहीं आना। डू अराइव अर्ली और बिफोर 10 मिनट्स। ठीक है, इसके पॉइंट्स होते हैं आपके, जो आपकी सैलरी वगैरह बढ़ती है ना, या आपकी पोजीशन बढ़ती है, तो वो उसमें पॉइंट्स ये स्कोर होते हैं। फिर डू कनेक्ट एंड मेक नेटवर्क विद पीपल आउटसाइड ऑफ योर क्यूबिकल। अपने लोग जो क्यूबिकल होता है ना, सिर्फ आप क्यूबिकल के अंदर नहीं रहो, आप लोगों के साथ कनेक्ट रहो, काम के हवाले से, दोस्ती के हवाले से नहीं करी। तो नेटवर्क को आपको मालूम होना चाहिए कि आपके साथ वाली सीट पे कौन बैठा हुआ है, आपके साथ वाला क्यूबिकल किसका है, आपके सामने वाला क्यूबिकल किसका है, ये मालूम होना चाहिए। ऑफिस में कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये कनेक्शन उस कनेक्शन की बात होती है। ठीक है, तो अगर आपके पास ईमेल होनी चाहिए कि ये ईमेल फॉर एग्जांपल HR डिपार्टमेंट की है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की है, तो पता होना चाहिए कौन सी ईमेल किसकी है। ठीक है, तो इस बारे में ये कनेक्शन होना चाहिए, नेटवर्क मालूम होना चाहिए कि कौन बंदा क्या काम करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। सही है, ये इस बारे में आपको मालूमात हो। फिर डू ड्रेस अप्रोप्रिएटली फॉर द ऑफिस। बेहतरीन लिबास पहन के रहें, साफ सुथरा। बेहतरीन का मतलब महंगा नहीं कहा है, साफ सुथरा हो, जो कि प्रोफेशनल और फॉर्मल लुक दे आपको। सही है, चमक धमक बिल्कुल भी नहीं, इस तरह का नहीं, आप एक प्रोफेशनल लगो, ऐसा लिबास आप पहनते हो। ऑलवेज टेक अ पार्ट इन हेल्दी डिबेट्स इंस्टेड ऑफ कॉन्फ्लिक्टेड डिबेट्स और बैकबाइटिंग। हेल्दी डिबेट्स में आप हिस्सा लें, बजाय इसके कि आप कॉन्फ्लिक्टेड डिबेट्स के अंदर हिस्सा लें या लोगों की बुराइयां करें। हेल्दी डिबेट अगर कुछ हो रही है लंच टाइमिंग्स पे या ऐसी टाइमिंग पे जहाँ पे गेट टुगेदर है कुछ इस तरह का, तो उसमें आप लो, अदरवाइज आपको बोलने की जरूरत नहीं। खामोश रहो, मुस्कुराओ और चुप हो जाओ। टू बी ओपन माइंडेड, तो दिमाग आपने खुला रखना है। ठीक है, कंजर्वेटिव नहीं होना इसके अंदर, आपने दिमाग को छोटा नहीं रखना, अपने दिमाग को आपने ब्रॉड वे में जाके देखना है हर चीज। ठीक है, टू बी ओपन माइंडेड। डू वेयर अ स्माइल इवन यू आर नॉट फीलिंग वेल। अगर आपकी तबीयत सही नहीं है तो आपने फिर भी अपने चेहरे पे एक स्माइल रखनी है काम करते हुए। ठीक है, काम देते हुए, काम लेते हुए। इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स बट ट्राई टू हाइड और ओवरकम योर मिस्टेक स्मार्टली। मिस्टेक हर बंदे से होती है, नोबडी इज परफेक्ट। आपने क्या करना है कि आपने अपनी मिस्टेक्स को ओवरकम कैसे करना है, उसको छुपाना कैसे लोगों से। ठीक है, तो वो स्मार्टली आपने वो चीज सोच के उस वे को इस्तेमाल करना है। फोकस ऑन योर वर्क, डू नॉट स्पेंड टाइम इन नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज लाइक chatting with friends or watching films. In free time, take opportunity to work with other worker. It will enhance your skill. ठीक है, आपकी स्किल्स को enhance करेगा, आपकी स्किल्स बढ़ेंगी, आप काम करोगे, आप सीखोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर जॉब रोटेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो ट्रेडिशन है, जो जॉब रोटेट होती है, यानी कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जो है, ये ऐसा भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एडमिन डिपार्टमेंट का एक शख्स है, ठीक है, असिस्टेंट है, ऑफिसर है वहाँ का, तो उसको जो है जॉब HR के डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। उसी शख्स को जो है वो मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। उससे कुछ ऐसे डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट में उसको भेज नहीं सकते। ठीक है, तो वो उसको ऐसे डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, ऐसे काम लिए जाते हैं जो कि उसकी स्किल्स को बढ़ाते हैं। सही है, तो क्या है कि ये जॉब रोटेशन में ऐसा होता है, अगर किसी डिपार्टमेंट, किसी ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेडिशन है तो फोकस ऑन योर वर्क, डू नॉट स्पेंड टाइम इन नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में आप हिस्सा लें। सही है, इसके बजाय कि आपके खाली वक्त है तो क्या जरूरत है काम करने की, यार मैं किसी और का काम क्यों करूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने काम लेना है किसी का ऐसा वक्त जो कि आपने पहले कभी ना किया हो। ठीक है, और उस पर आप श्योर हो कि आप कर सकते हो सामने वाले से समझ के, तो आप उस काम को जरूर लो, वो आपकी स्किल को बढ़ाएगा, वो आपकी जो है वो एक नई चीज लेकर आएगा आपकी पर्सनैलिटी में, आपके करियर की जो एक लाइफ है उसमें एक नई चीज लेकर आएगा, उसकी एडिशन होगा। सही है, फिर ऑलवेज कीप साइलेंट
ऑब्जर्वेशन फॉर सेफ साइड, इट विल हेल्प यू एंड प्रोटेक्ट यू बिफोर बैड हैपन विद यू। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने साइलेंट ऑब्जर्वेशन रखना, किसी को कुछ नहीं बताना कि आप किसके लिए क्या सोच रहे हैं। लोगों को जाने खामोशी के साथ, अपने साथ रहने वालों को नजर रखें सब पे, ठीक है, बोले मत किसी के बारे में कुछ भी। ये साइलेंट ऑब्जर्वेशन होती है, जरूरी होती है आपके सेफ साइड के लिए। क्या पता आपके लिए कोई साजिश बन रहा हो, ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए, उससे पहले ही आप कोई हिकमत अमली इख्तियार कर लो, ठीक है। फिर रिकॉर्ड योर एवरी ऑफिशियल कॉल, देयरफॉर कीप अ रिकॉर्डर इन सेल फोन। जितनी भी ऑफिशियल कॉल्स हैं उनको आप रिकॉर्ड करो, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। मेक सम डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर सबऑर्डिनेट्स, डू नॉट मेक योरसेल्फ इजी। अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ आप बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करो, बहुत फ्रेंडली बिहेव करो, लेकिन कुछ डिस्टेंस रखो, कीप डिस्टेंस, ठीक है। डू नॉट मेक योरसेल्फ इजी, इजी नहीं रखना अपने सेल्फ को आपने, सही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी जितनी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए आसानी के साथ। पसंद आती है तो लाइक करें, फिर इसको शेयर भी कर लीजिएगा। फीडबैक देना चाहते हैं, कोई बात बोलना चाहते हैं, कोई कमेंट बॉक्स में देना चाहते हैं, बात कहना चाहते हैं, तो जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।